उनका स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब देश की हमारे खिलाड़ियों और देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ और देश के सत्ताधारियों ने नज़र फेर ली, ऐसे समय में जब घड़ी आई कि उनके साथ कोई खड़ा हो, तो राहुल गांधी जी ने आज हमारे क्षेत्र में आज छारा गांव में वो पहुँचे, उन पहलवानों के साथ मैं समझता हूँ समय बिताया, उनकी सारी जो है किस तरह की उनकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग है उसके बारे में और इस पूरे विषय के बारे में गहराई से बात करी। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि परसों भी जब ये हमारी बेटियों के साथ एक छल करके धोखा देके सरकार ने डिक्लेयर कराया, उसके बाद कहते जो है प्रियंका जी और मैं हम लोग गए थे, जो है हम लोग उस समय भी साक्षी मलिक से बजरंग पुनिया से मिले थे। तो ऐसे समय में जब न्याय की एक लड़ाई चल रही है, सत्ताधारियों ने जब अपनी नज़र फेरी, तो उस समय राहुल जी यहाँ पे पहुँचे। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जिस तरह खिलाड़ियों ने अपने जो अवार्ड है वो लुटाए हैं, किस तरह देखते हैं आप? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए। कोई भी खिलाड़ी अपने अवार्ड और अपने मेडल, किसी खिलाड़ी के लिए उसके अवार्ड और मेडल उतने ही बेशकीमती होते हैं जितना किसी माता पिता के लिए उनके संतान। ये उसके मेडल और उसके अवार्ड ही हैं उसके पास, उसकी जीवन की मेहनत के। वो आज विवश होकर अगर उनको लौटाने पे अगर मजबूर कोई खिलाड़ी होता है, और केवल एक ही नहीं, कितने खिलाड़ियों ने लौटा दिए, तो इतना अन्याय सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार का फ़र्ज़ है कि न्याय करे, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ये बहुत मगर हम न्याय की लड़ाई में अपने खिलाड़ियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ हैं, पहले दिन से साथ हैं। पूरी भाजपा मुझ पे जो है निशाना लेती है, कहती है कि आप बेटियों के साथ खड़े, और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं गर्व से अपनी बेटियों के साथ खड़ा हूँ। और ये न्याय की लड़ाई में हम साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, भाजपा नेता तो ये कहते हैं कि कांग्रेस की साजिश है, ये जो भड़काया जा रहा है खिलाड़ियों को। तो वो कहते हैं कि वो नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसके पीछे जो है वो मेरा भी नाम लेते हैं। आप कांग्रेस के आप बच के क्यों पूछ रहे हो? वो कहते हैं कि भाई कहते, तो मैं उस बात को पूरी तरीके से मैं ना सिर्फ स्वीकार करता हूं, मगर मैं ठोक के कहता हूं, मैं पहले दिन से अपनी बेटियों के साथ, अपने पहलवानों के साथ हूं और रहूंगा। उनके कहने से मैं कोई एक कदम पीछे नहीं हटाने वाला। ये न्याय की लड़ाई, इसमें न्याय मांग रहे हैं। ये तो वो देश है जहाँ पे अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज़्ज़त को भी अपनी इज़्ज़त माना गया है। ये वो देश है जहाँ बहन बेटी की इज़्ज़त पे महाभारत जैसे युद्ध हुए। तो यहाँ पर सरकार इस तरह के भेदभाव की अगर बात नीतियाँ लेके आएगी, तो उस सरकार से न्याय की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। SYL की बैठक है कल, क्या लगता है आपको? निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है हरियाणा के फेवर में। तो अब SYL की बैठक में बार बार हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कहा कि आप प्रधानमंत्री समय लो, सारे दल, सारे विधायक, सारी पार्टी हम जाने को तैयार हैं कि जब हमारे पक्ष में निर्णय आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो पानी हरियाणा के हक का, हरियाणा को दिलवाने का काम किया जाए। लेकिन अभी तक 3 साल से उन्होंने समय नहीं लिया, उन्होंने खुद भी समय नहीं मिला या उन्होंने समय नहीं लिया, ये तो वो बताएं। लेकिन जो है ये जो बैठक है, इसमें हम मांग करते हैं कि अब अविलंब हरियाणा के हक का पानी, जिसका फैसला हरियाणा के हक में हो चुका है, वो हरियाणा को मिले। कांग्रेस के नेता जो हैं सैम पित्रोदा, उनका बयान आता है कि राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। किस तरह देखते हैं आप इस बयान? देखिए, वो जो आपने जो है उससे पूछो आप, सारे मैं समझता हूँ सारे जो है अपना जो है आप उनसे पूछो जिसका बयान। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अनिल विज का बयान आया, उन्होंने कहा कि पहले भी पत्ता नहीं हिला था और अब भी नहीं। देखिए, भाजपा को घमंड बहुत हो गया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा घमंड में है। और जो है ये मेहनत राहुल जी कर रहे हैं, तो क्या मेहनत करना किसी को, उनको क्या इस बात से इतनी एलर्जी है? वो अपने काम बताएं अनिल विज, वो काम बताएं कि उन्होंने क्या किया काम 10 साल में। हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना? हरियाणा 10 साल में किसान अत्याचार में नंबर 1 क्यों बना? 750 की किसानों की जान क्यों चली गई किसान आंदोलन में? आज तक कभी नहीं गई। हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे क्यों घसीटा गया? आज जो है 100 गज के प्लॉट की गरीब की स्कीम बंद होगी हरियाणा में। हरियाणा देश के अंदर आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 कैसे बना? अनिल विज बताएं। आज हरियाणा में जितनी नौकरी लगती हैं,
जितनी बड़ी नौकरी लगती है वो बाहर के लगते हैं हरियाणा में। केवल ग्रुप डी की एक इलेक्शन के साल एक लिस्ट लिखा, एक नौकरी निकालते हैं ग्रुप डी की, वो भी इलेक्शन के साथ। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होगी। क्या किसी बड़ी नौकरी के लिए हरियाणा का कोई नौजवान, क्या शिक्षित नौजवान कैपेबल नहीं है? ये सवाल बताए अनिल विज और ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, ये जो है आज भी इनकी यही है कि भाई ये खुद की जवाबदेही की बजाय आज भी कोई मेहनत करे और उसी पे सवाल उठाते हैं। चर्चाएं हैं कि सर सारे प्रदेश के डॉक्टर अनिल विज ये कह रहे हैं कि नाजायज़ मांग है। ये मैं समझता हूँ कि बैठ के उनको उनकी जायज़ मांगों को मानते हुए इसका तुरंत समाधान करना चाहिए। डॉक्टर एक ऐसा वर्ग है, वो ऐसे हर रोज़ हड़ताल पे नहीं बैठता है। ये भी अति हुई होगी कुछ ना कुछ, तभी डॉक्टर बैठे, इस बात को समझें और उनकी जायज़ मांगों को मांगते हुए समाधान करें। चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। वो तो हमारा इंडिया का गठबंधन है ही, चर्चा नहीं है, ये तो गठबंधन है। कौन से प्रदेश में, जो हरियाणा में कोई आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, तो हर प्रदेश के अंदर सीटें किसी हर पार्टी को मिलें ये संभव नहीं है, लेकिन कई पार्टियों का आपस में गठबंधन ये हो चुका है। ठीक।